हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है ग्राफ, समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझाऊंगी। अब देखो, सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है ये आखिर में मतलब इसकी क्या क्या खासियत है, कैसे हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं वो देखते हैं। तो जो Ti है मतलब जो टाइटेनियम है उसका एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है H2O 6 लिगेंड के साथ, और कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है वो है 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो हमारा टाइटेनियम है, टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 22। ठीक है, टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 22। 22 को अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखूं तो मैं लिखूंगी 4s2 और 3d2। ठीक है, अब होता क्या है कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में जो हमारा टाइटेनियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अच्छा, कभी भी ये मत मानना कि जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है वही मेटल का चार्ज होता है, नहीं, क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स पर तो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है ना, तो वो मेटल का चार्ज नहीं होता है। मेटल का चार्ज, मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब हुआ क्या है कि अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं तो टाइटेनियम हो गया X, H2O का चार्ज कितना होता है 0 इंटू कितने हैं 6 प्लस बराबर पूरे कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है +3। तो इस तरीके से जो मेरी X की वैल्यू आई वो कितनी आई +3 आई। इसलिए मैंने बोला कि इस कॉम्प्लेक्स में जो टाइटेनियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3। तो Ti3+ के लिए अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या 4s0 और 3d1। ठीक है, अब हमें लेना देना है इस चीज से, इस ऑर्बिटल से हमें पूरी उसका स्पेक्ट्रा निकालने का पूरा जो सार है, जो बेस है वो यहाँ से मिलेगा। अब करते क्या है, ये जो 3D है अगर मैं इसका टर्म सिंबल निकालना चाहूं, देखो यहाँ पर आपको ये 2D दिख रहा है, ये क्या है टर्म सिंबल है, लेकिन ये आखिर आया कहां से है। तो 3D ऑर्बिटल में D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं D में इस तरीके से भरा हुआ 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पर ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी m की वैल्यूज कितनी होती है 0 +1 +2 -1 -2। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन सी वाली ऑर्बिटल में है +2 वाली ऑर्बिटल में है। +2 ऑर्बिटल में होने का मतलब है इसका सिंबल कितना हो जाएगा D हो जाएगा। अगर 0 में होता तो सिंबल S होता, 1 में होता तो सिंबल P होता, उसके बाद 2 में है तो सिंबल D है, और 3 में होता तो सिंबल F होता। ये सब कैपिटल में है, ध्यान रखना सब सिंबल कैसे है कैपिटल में है। तो 2 +2 वाली ऑर्बिटल में है तो यहाँ पर हो गया इसका सिंबल D। ठीक है, अब इसके ऊपर ये 2 कहां से आया, तो इसके ऊपर ये जो वैल्यू है ये होती है हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। उसके लिए फॉर्मूला होता है 2s+1। यहाँ पर s का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी है। ठीक है, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, सीधे पोजीशन में खड़ा है, तो उसकी स्पिन कितनी होगी +½ ठीक है, तो 2 × ½ +1, 2 से 2 गया इक्वल्स 1 + 1 = 2। तो ये जो 2s+1 आया उसकी वैल्यू आई 2, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी 2। तो ये आया हमारा टर्म सिंबल। अब इस टर्म सिंबल के साथ स्पेक्ट्रोस्कोपिक लेवल्स जुड़ी हुई होती हैं, वो कौन सी होती हैं। अब जैसे मान लो अगर हमारा टर्म सिंबल आया S तो उसके साथ केवल एक जुड़ी होती है A1G। अगर P आया तो उसके साथ एक जुड़ी होती है T2G। उसके बाद अगर D आया तो उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होती हैं EG + T2G। सब कैपिटल में है ये, ठीक है, सारी जो टर्म्स है वो सब किस में है कैपिटल सिंबल में है। इसी तरीके से F की होती है A2G, T1G और T2G। अब देखो इनका भी ना लॉजिक है, इनका लॉजिक क्या है कि जो S होती है उसमें कितनी ऑर्बिटल केवल एक है ना, P में कितनी होती है 3 होती है, D में कितनी होती है 5 होती है, F में कितनी होती है 7 होती है ना। तो अब हमने क्या करा है, एक एक A में कितनी ऑर्बिटल 1, T2G में कितनी होती है 3, T2G में 3, EG में होती है 2, मतलब कि
5, 3 T2G की और 2 EG की, तो D में हो गई 5। इसी तरीके से इसमें हो गई 3, इसमें हो गई 3, इसमें हो गई 1, तो 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, ये हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं। तो अब जब हमारे पास सिंबल आया 2D, तो इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होंगी वो क्या क्या होंगी, एक होगी T2G और एक होगी EG। ठीक है, ये होंगी हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब देखो होता क्या है, जो हमारी d ऑर्बिटल्स होती हैं 1 2 3 4 5, ये हमारी d ऑर्बिटल्स है। अब जो हमारी d ऑर्बिटल्स हैं वो जनरल बेसिस पर क्या होती हैं, डी जनरेट होती हैं, मतलब इन पांचों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। अब एनर्जी इक्वल है कब है, जब किसी की प्रेजेंस नहीं है, केवल मेटल ऐसे का ऐसे ही फ्री स्टेट में रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही जब कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, तो जैसे ही लिगेंड आता है उस मेटल के पास, तो लिगेंड के इन्फ्लुएंस में, लिगेंड के प्रभाव में क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स होती है उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है ना। ये डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती है। क्यों, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद इनका क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बाद दो सेट मिलते हैं, एक मिलता है हमें ईजी सेट और एक मिलता है हमें T2G सेट। मतलब T2G सेट में हमारी 3 ऑर्बिटल पहुंचती है और EG सेट में हमारी 2 ऑर्बिटल पहुंचती हैं। ठीक है, इस तरीके से इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में, क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। कैसा कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल। सिंपल सी चीज है भाई, 6 लिगेंड लगे हुए हैं तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल में जो ये EG होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और जो T2G होती है उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है TiH2O का होल 6 3 पॉजिटिव, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब फ्री स्टेट में ये मेटल प्रेजेंट था तो सारी की सारी ऑर्बिटल सेम एनर्जी की थी, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ प्रेजेंट है। तो जब ऊपर नीचे कोई लेवल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा ही कैसे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जिसे हम डी ट्रांजिशन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, वो होगा ही नहीं। और जब जैसे ही लिगेंड आया तो हमारे पास 2 लेवल बन गए। अब इसमें क्या होगा कि नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ट्रांजिशन हो पाएगा। अब उस ट्रांजिशन को हम कैसे दिखाएंगे कि ट्रांजिशन T2G से EG की तरफ हो रहा है और साथ में मैं इसे लिखूंगी, छोटा T2G में पहले 1 इलेक्ट्रॉन था और EG में क्या था, 0 इलेक्ट्रॉन था। उसके बाद हुआ क्या, T2G में 0 इलेक्ट्रॉन हो गया और EG में क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, इस तरीके से ट्रांजिशन हो गया। तो जो हमारा TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, डी ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं। डी ट्रांजिशन मतलब डी ऑर्बिटल से ही डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो इसलिए हम उसे डी ट्रांजिशन कह देते हैं। उस एक ट्रांजिशन की वजह से क्या हुआ, हमें स्पेक्ट्रा मिला और स्पेक्ट्रा हमारा जो होता है इस कॉम्प्लेक्स का वो लाई करता है 20-300 सेंटीमीटर इनवर्स वेवलेंथ में। ये वेवलेंथ किसकी होती है, विजिबल रीजन में ये किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की ये होती है वेवलेंथ। अब भाई जिस कलर की वो वेवलेंथ होती है, हमें हमारी आंखों को उसका कलर कैसा दिखता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ पर्पल है। तो जो हमारा TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव है वो कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। अब देखो ग्राफ, ये जो हमने ऑर्डर डायग्राम बनाया है ये किस हिसाब से बनाया है कि यहाँ पर, चलो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ ली है, वाई एक्सिस पर हमने एनर्जी ली है। कौन से क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ली है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पर हमने लिखा है टर्म सिंबल, जो हमारा इसका टर्म सिंबल निकल कर आया 2D, वो हमने यहाँ पर लिखा। अब जो 2D था वो 2 लेवल्स में टूटा, T2G और EG में टूटा, है ना। T2G में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो जो ट्रांजिशन हुआ वो कहाँ से कहाँ तक का हुआ, इस T2G से EG तक का हमारे पास ट्रांजिशन हुआ, जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रा मिला। अब यहाँ पर एक और चीज है समझने वाली कि ये 0.6 डेल्टा O है, ये 0.4 डेल्टा O है। ये क्या है,
कि भाई हमने ऑक्टाहेड्रल में देखा था कि Eg और ये हमारी d ऑर्बिटल का लेवल और नीचे T2g। तो जो d ऑर्बिटल का लेवल है उससे T2g कितनी नीचे है, 0.4 डेल्टा O नीचे है, और Eg कितनी ऊपर है, 0.6 डेल्टा O ऊपर है। ठीक है, डेल्टा O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड हो गया, इस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा हो गया और ये हो गया उस स्पेक्ट्रा का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये पूरा था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव का। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो आप बहुत आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प इट आउट एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।